हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा रीजनिंग क्लासेस के ऊपर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं डेली के डेली आपके लिए करंट अफेयर्स के अपडेट्स लेके आता हूं। तो आज की अगर हम बात करें तो आज है 8 अगस्त 2020 और 8 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू। जी हाँ, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है उन्हें अभी हाल ही में पूर्व उपराज्यपाल जो थे जम्मू कश्मीर के, उन्हें हाल ही में भारत का नया नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर और महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है देवलाली से दानापुर। जी हाँ, बिहार के देवलाली से दानापुर तक पहली किसान रेल चलेगी। भारतीय रेलवे की यह किसानों के लिए प्रथम और सबसे सफलतापूर्वक मुहिम जो है वो ये है कि वो किसान रेल को अभी लॉन्च किया है उन्होंने, और देवलाली से दानापुर तक किसान रेल चलेगी। इन दो शहरों के बीच ये किसान रेल चलेगी और इसका मेन उद्देश्य पार्सल एग्रीकल्चर पार्सल यानी कि किसानों के पार्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, और ये किसानों के लिए एक काफ़ी सुविधाजनक मुहिम होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला लिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 4%। जी हाँ, 4%। अब 4% मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 4% बनाए रखने का सर्वसम्मति यानी कि सभी की सहमति से इन्होंने ये फैसला लिया है। और ये घोषणा किसने की? ये घोषणा एस के दास कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी कि शांतिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, और उन्होंने भी हाल ही में घोषणा की कि 4% मौद्रिक नीति समिति में रेपो दर 4% तक बनी रहेगी। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़। जी हाँ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ राज्य ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो राजधानी क्या है छत्तीसगढ़ की? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। जी हाँ, रायपुर क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और वहाँ के जो CM है वो कौन है? भूपेश बघेल। जी हाँ, BB भूपेश बघेल जो है वो वहाँ के CM है, और उन्होंने भी हाल ही में ये योजना स्टार्ट की है कि तेंदुपत्ता जो संग्राहक है उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर अलग अलग योजनाओं में उनके लिए अलग अलग कानून और उनके लिए अलग अलग कानून व्यवस्थाएं बनाई जाएगी, जिसके तहत उन संग्राहकों को उनका उचित मूल्य और उनका उचित अधिकार दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़, CH। ठीक है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैनरा बैंक। जी हाँ, कैनरा बैंक, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कैनरा बैंक ने लोगों को होने वाली कोरोना से महामारी से निपटने और उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 3 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है, जिसके तहत उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में लघु अवधि कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की उन्होंने एक अवधि बढ़ा दी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष यानी कि 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सादिया देहलवी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सादिया देहलवी जो है उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वो एक दिल्ली की मशहूर लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया था। सादिया देहलवी जो है वो अपने जद्दोजहद से वो एक सूफी महिला थी, और उनका जन्म 1957 में हुआ था। ठीक है, 1957 में दिल्ली के अंदर हुआ था, और उन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी। उनकी पहली पुस्तक थी वो थी सूफिज्म इज़ द हार्ट ऑफ इस्लाम। सूफिज्म इज़ द हार्ट ऑफ इस्लाम थी, जो 2009 में हैपर्स कॉलिन्स इंडिया नाम प्रकाशक से प्रकाशित की गई थी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उनका जन्म 1957 में दिल्ली के अंदर हुआ था, और उनकी पहली पुस्तक सूफिज्म इज़ द हार्ट ऑफ इस्लाम जो कि 2009 में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशक यानी कि प्रिंटर्स कौन थे? हैपर्स कॉलिन्स इंडिया जो थे वो आगे प्रिंटर्स थे जिनके द्वारा ये बुक प्रकाशित की गई थी। और उसके बाद सादिया देहलवी की एक अलग से पहचान बनी थी। वो एक फिल्म निर्माता के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं, और अभी हाल ही में उनका 63 ईयर्स यानी 63 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजेक्शन की सुविधा शुरू की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पायलट योजना। जी हाँ, पायलट योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि पायलट योजना के तहत
जो लोग हैं वो 200 रुपये तक का ट्रांजेक्शन और 200 रुपये तक डिपॉजिट और 200 रुपये तक की ट्रांजेक्शन बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आरबीआई का किस योजना के तहत फैसला है? पायलट योजना के तहत, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद 1 वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चीन। जी हाँ, चीन ने भी हाल ही में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के लिए उन्होंने अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि उसे बोलते हैं यूएनएसई, ठीक है, यूएनएसई के अंदर उन्होंने अभी हाल ही में एक मुद्दा उठाया। उससे पहले उन्होंने बीते वर्ष अगस्त माह में भी मुद्दा उठाया था और इस वर्ष उन्होंने जनवरी माह में मुद्दा उठाया था। इस मुद्दे को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने ये कन्फर्म किया है कि वो भारत के कश्मीर क्षेत्र पे बिल्कुल बारीकी से नज़र बनाए हुए है, उसकी स्थितियों को वो हर साल यूएनएससी के अंदर उठाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चीन, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आईआईटी कानपुर। जी हाँ, आईआईटी कानपुर ने अभी हाल ही में लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत लोगों की जो शिकायतें हैं उनका विश्लेषण जल्दी से जल्दी टेक्निकल इश्यूज़ की कमी की वजह से जो नहीं हो पाता है वो अब जल्दी जल्दी किया जाएगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन आईआईटी। बात करें आईआईटी की, तो आईआईटी क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, आईआईटी कानपुर जो है उसने भी हाल ही में एक समझौते पे रक्षा मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। उससे पहले गाइस आज की वीडियो टारगेट है 20+ व्यूज़ और 10+ लाइक। आई होप आप सभी पूरा करा देंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा टारगेट नहीं है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा ने अभी हाल ही में, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन? मनोहर लाल खट्टर ने भी हाल ही में ये योजना शुरू की है, परिवार पहचान पत्र, जिसके तहत 54 लाख यानी 54 लाख परिवारों को उसका लाभ मिलेगा और 54 लाख परिवारों पर निगरानी और उन्हें एकल इकाई के रूप में घोषित किया जाएगा इस परिवार पहचान पत्र के अंदर, जिसके तहत उन्हें 10 अंकों का यानी 10 डिजिट्स का एक सिक्योरिटी पिन और एक रजिस्टर्ड नंबर दिया जाएगा जो कि इस परिवार पहचान पत्र का होगा। ठीक है, क्रमांक नंबर। और ये कहाँ हुई है मुहिम स्टार्ट? हरियाणा में। बात करें हरियाणा की राजधानी की, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, और वहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो गाइस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।